हेलो बच्चों। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सरल आवर्त गति में पिंड की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और संपूर्ण ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा संबंधित टॉपिक को, तो अब उसमें हम लोगों ने क्या माना था कि कोई एक आपका पिंड है जो कि सरल आवर्त गति कर रहा है और उसका द्रव्यमान स्मॉल m है, समय स्मॉल t है और उसके विस्थापन समीकरण थे y a sin ओमेगा t और उसमें हमने रेखीय वेग की गणना की थी और उसके अलावा रेखीय त्वरण की गणना की थी और उसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे बल प्रत्यानयन बल F = -m ओमेगा स्क्वायर y। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। अब इसके आगे हम लोग को बढ़ना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि मानते हैं कि यहाँ पर कि पिंड में जो विस्थापन है वो y के आगे, ये तो y तो उसका एक संपूर्ण विस्थापन है, तो एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पर y के आगे एक अनंत सूक्ष्म विस्थापन dy को, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तब यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि विस्थापन y के आगे अनंत सूक्ष्म विस्थापन, बहुत छोटा सा विस्थापन dy हो, तो वहां प्रत्यानयन बल की गणना करनी है हमको। प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किए गए कार्य की गणना करनी है। तो अगर विस्थापन बहुत छोटा होगा तो आपको भली प्रकार से पता है, अगर विस्थापन बहुत छोटा है तो उसके सापेक्ष होने वाला कार्य भी जो होगा वो भी बहुत छोटा होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर dw = -f dy, और बेसिकली f को आप जानते हैं, जो यहाँ माइनस साइन लगा हुआ वो बेसिकली डायरेक्शन की बात होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर f की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे तो m ओमेगा स्क्वायर y, और यहाँ पर जब रख देंगे तो वैल्यू कुछ ये आ जाएगी m ओमेगा स्क्वायर y dy। फिर उसके बाद आगे देखिएगा, अब हमने dy के लिए किए गए कार्य की गणना कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पिंड के लिए जो सबसे कम छोटा विस्थापन था और उसके बाद इसका जो संपूर्ण विस्थापन है, क्योंकि सारा काम इसी के बीच में तो होगा, तो यहाँ पर इसके लिए हम कुल कार्य की गणना करने के लिए क्या करेंगे, y = 0 से लेकर y = 1, यानी कि सबसे न्यूनतम मान से सबसे अधिकतम मान तक के बीच में हम इसका समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन कर लेंगे, जो कि यहाँ पर ऐसे कुछ परिभाषित होगा, डिफाइन किया जा सकता है। w = इंटीग्रेशन 0 to y, लिमिट आपकी 0 to y लगेगी, m ओमेगा स्क्वायर y dy। ठीक, फिर यहाँ पर आपको पता है क्योंकि ये dy है तो अवकलन किसका होगा, y का होगा, बाकी तो कांस्टेंट इसके लिए होंगे, तो m ओमेगा स्क्वायर को वैसे ही हम छोड़ देंगे और बाकी y का हम लोग यहाँ पे अवकलन समाकलन कर लेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी राशि x दी हो तो उसका समाकलन हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो उसका समाकलन कुछ ऐसे परिभाषित है, x = x to the power आपका x to the power यहाँ पर आपका हो जाता है n+1/n+1। तो वैसे ही यहाँ पर इसका अवकलन समाकलन कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा y²/2, लिमिट आपकी लग जाएगी 0 से y, क्योंकि समस्त कार्य जो है वो न्यूनतम से लेकर अधिकतम के बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि उस पिंड को सरल आवर्त गति के दौरान, क्योंकि वो साम्यावस्था से एक तरफ अधिकतम विस्थापन करेगा ना, तो साम्यावस्था यानी कि 0 और अधिकतम विस्थापन यानी कि y। ठीक है, तो उसी के बीच में इसका अवकलन करके कुल कार्य की गणना समाकलन के द्वारा हम लोग कर लेंगे, जो कि आएगी आपकी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y²। फिर आगे देखिएगा, पिंड पर किया गया कार्य, यह कार्य पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहता है। और आपको पता है कि अगर किसी पिंड पर कुछ कार्य किया जा रहा है या किसी ऑब्जेक्ट पर कोई आपका किसी तरह का वर्क डन हो रहा है, तो वो उसमें बेसिकली उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव रहता है। ठीक है, सेव रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिंड पर किया गया यह कार्य पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, था विस्थापन y की स्थिति में पिंड की स्थितिज ऊर्जा। तो यही जो हमने यहाँ पर कार्य की गणना की है, पिंड की सबसे न्यूनतम स्थिति से अधिकतम स्थिति तक विस्थापन की दशा में हमने जो यहाँ गणना की, कैलकुलेशन की है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर जो हमने कार्य की गणना, कैलकुलेशन ऑफ वर्क जो किया है, वो बेसिकली यहाँ पर 0 to y के बीच में किया है। यही बेसिकली इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक, फिर यहाँ पर लास्ट में आप लोग देख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा u = 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y²। तो ये होता है सरल आवर्त गति के अंतर्गत एसएचएल के अंदर अगर कोई पिंड है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। फिर गतिज ऊर्जा की अगर बात किया जाए तो आप लोग भली प्रकार इसके बारे में जानते हैं कि अगर हम लोग गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो पिंड का
गतिमान होना बहुत जरूरी है। तो जाहिर सी बात है उस साम्य स्थिति से गतिमान होता है। और आपको ये भी पता है कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा परस्पर बदलती रहती है, आप एक दूसरे में बदलती रहती हैं। जब वो साम्य स्थिति की तरफ आ रहा हो तो साम्य स्थिति से विस्थापन कर रहा होगा तो वहां स्थितिज ऊर्जा, और फिर वापस वो जब गतिमान होगा साम्य स्थिति की तरफ और फिर वहां से विस्थापन करेगा तो वहां पर गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर आपने इसके लिए एक्सप्रेशन पहले से यहाँ पर देखिए निकाल रखा हुआ है, ठीक है, जो कि वहां पर उसका वेग का मान था u = ओमेगा टाइम्स ऑफ √a² - y²। ये कहीं कोई नई वैल्यू नहीं है, ये यही से ली गई है। इसके लिए लाइन क्या है कि अगर आपके पास किसी क्षण पिंड का साम्य स्थिति से विस्थापन y है तो विस्थापन y है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है विस्थापन y है, तो उस समय उसका वेग क्या होगा तो वो इस एक्सप्रेशन से दिखाया जा सकता है। पिंड की गतिज ऊर्जा की अगर बात कर ले तो आपको पता है 1/2 द्रव्यमान गुणे उसके वेग का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पिंड की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी = 1/2 मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे u की जगह पर इस वैल्यू को आप रख दीजिए और यहाँ पर इससे आपकी गतिज ऊर्जा निकल जाएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। फिर आप यहाँ पे आपके लिए सबसे ज्यादा जानकारी वाली बात क्या है कि अगर यहाँ पर y का मान बढ़ेगा तो बेसिकली अगर यहाँ पर देखिए माइनस साइन लगा हुआ है, अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस साइन बेसिकली इसमें से वैल्यू कम हो रही है। तो अगर y बढ़ेगा तो बेसिकली y अगर ज्यादा होगा तो यानी कि y तो पूरे इसमें से कम हो रही है ना, तो ये पूरी वैल्यू को यहाँ पर ये कम कर देगा, तो यानी कि k घट जाएगा क्योंकि y इसमें से माइनस हो रहा है और हम कह क्या रहे हैं y बढ़ रहा है, तो यहाँ पर k आपका घटेगा। फिर अब गतिज ऊर्जा का मान सरल आवर्त गति में सबसे अधिकतम कब होगा, अब y को उठा करके 0 कर दीजिए क्योंकि यही तो कम हो रहा है ना इसमें से। मैंने क्लास में भी आपको ये चीज समझाया था कि ये कैसे यहाँ पर क्या रोल है इसका। तो यहाँ पर अगर y को अगर हम 0 कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान सबसे अधिकतम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद संपूर्ण ऊर्जा सब बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। E = u + k उत्तराखंड, यानी कि E = u + k आप कर लीजिए। तो यहाँ पर 1/2 m, ये देख लीजिए u की वैल्यू यहाँ पर है, समीकरण संख्या 1 से ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1 से ½ m ओमेगा² y², और इक्वेशन नंबर 2 से आप लोग ले लीजिए इसकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ½ m ओमेगा² a² - y², दोनों को रख के कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपको संपूर्ण ऊर्जा जो मिलेगी सरल आवर्त गति में पिंड की वो आपकी होगी E = ½ m ओमेगा² a²। तो ये था आपका टॉपिक सरल आवर्त गति में किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उसकी टोटल एनर्जी, ठीक है। फिर आगे इसमें छोटा सा बात समझिएगा, बात क्या समझना है कि यहाँ पर अगर पूरे एक्सप्रेशन में अगर पूरे ध्यान दें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर इसको हम चलिए कह देते हैं 3, तो तीनों में अगर ध्यान दीजिएगा तो इसमें देख लीजिए कहीं भी समय का कोई यहाँ पर उपयुक्तता नहीं दिखाई गई है। समय यहाँ पर भी नहीं है, t यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि SHM के अंडर अगर कोई पिंड है, अगर ऑब्जेक्ट है वो SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो बेसिकली वहां पर टाइम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, यानी कि ये टाइम से फ्री है, यानी कि ये समय के बंधन से पूर्णतः मुक्त होता है, ठीक है। समय का यहाँ पर कोई भी, इसकी एनर्जी की हम बेसिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। SHM में किसी भी पिंड की एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली टाइम से, समय के बंधन से मुक्त होती है, क्योंकि आप एक्सप्रेशन तीनों देख लीजिए यहाँ पर 1, 2 और ये 3, तीनों में देख लीजिए कहीं पर भी t का जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। तो ये था आपका जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर एक बात और आप लोग नोट कर लीजिए या सुन लीजिए ध्यान से कि यहाँ पर इसका मान सदैव निश्चित रहेगा, ठीक है, चाहे स्थितिज ऊर्जा, चाहे गतिज ऊर्जा, चाहे कोई ऊर्जा का मान, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो टाइम जो है, क्योंकि टाइम कहीं भी इन्वॉल्व होगा तो समय समय पर जैसी चीजें बदलती हैं उसी अनुसार से समय अगर इन सब में आ जाएगा, इन तीनों एक्सप्रेशन में अगर समय होता तो इनकी वैल्यू चेंज हो सकती थी, और समय यहाँ पर नहीं है तो इनका मान सदैव निश्चित रहेगा, U का, काइनेटिक एनर्जी का और टोटल एनर्जी का, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आई, क्लास समझ में आई, तो और भी आगे ऐसे रोचक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, हैव अ ग्रेट डे।